अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। ग्रहों के साथ तर्कों की बात। इस शो में हम हमेशा जीवन की कुछ न कुछ समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे एस्ट्रोलॉजर भावेश एन पटनी जी से कुछ और चर्चा करते हैं। भावेश जी, जिस हिसाब से इंसान की कुछ आदतें होती है और उनको वो आदतें चेंज करनी होती है, तो इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल भी उपाय होता है? जी हाँ। फॉर एग्जांपल किसी की कुछ आदत हो जो उसकी हेल्थ के लिए या किसी चीज़ के लिए हानिकारक होती है और उसे वो आदत बदलनी है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी किस तरह से सहाय करता है? या डेफिनेटली अगर हमें आदत बदलनी है तो आइडियल समय होगा हमारा जन्मदिन या तो हमारा लूनार रिटर्न। जन्मदिन पर सोलार रिटर्न होता है और हर महीने लूनार रिटर्न होता है। सूर्य जन्म की राशि नक्षत्र कला विकला से गुजरता है, तब अगर हम आदत बदलने की कोशिश करते हैं और 1 साल तक अगर वो आदत टिकाए रखते हैं, यानी नई आदत हम जो पाल रहे हैं उसे 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम डेफिनेटली उसमें महारत हासिल कर पाते हैं। उसमें कोई भी चीज़ आ जाती है। और मतलब जैसे आप म्यूज़िक करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अपना रियाज़ शुरू करना है, तो अपने बर्थडे से शुरू करेंगे और 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपका सेकंड नेचर या आपका हिस्सा बन जाएगी। अगर आप लूनार रिटर्न पे शुरू करते हैं तो भी अच्छा है। लूनार रिटर्न का फ़ायदा ये है कि ये हर महीने होता है। चंद्र आपकी कुंडली में जिस राशि नक्षत्र कला विकला पर है, उसी पॉइंट पर जब गोचर का चंद्र आता है, तब अगर आप आदत बदलने की कोशिश करते हैं, नई आदत डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो आदत हमेशा आपके साथ रहती है। वो आदत भी आपका सेकंड नेचर बन जाती है। मान लीजिए कि किसी को देर से उठने की आदत है, ओके, और वो व्यक्ति अगर जल्दी उठना चाहता है तो उसे ये देख लेना चाहिए कि उसका लूनार रिटर्न कब हो रहा है। जन्म की राशि नक्षत्र कला विकला पे गोचर का चंद्र कब आ रहा है, उस दिन से या उस रात से अगर आप शुरू करते हैं नई आदत डालना, तो आप 27 से 29 दिन तक उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं और 27 से 29 दिन में एक लूनार रिटर्न ख़त्म हो जाता है। बस जैसे ही एक लूनार रिटर्न ख़त्म हुआ और आपकी ये आदत लग गई, तो फिर वो आदत जारी रहेगी। याद रहे, लूनार रिटर्न में कभी भी बुरी आदतों की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें पालनी नहीं चाहिए। मैंने ये रिसर्च किया है, लिटरली स्टैटिस्टिकल डेटा स्टडी किया है, और आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी चीज़ों का भी स्टैटिस्टिकल डेटा स्टडी करना चाहिए, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। हाँ, मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने देखा कि जिन दोस्तों को बुरी आदत लगी, उन्हें बुरी आदत कब से लगी। जब मैंने देखा कि उन लोगों की बुरी आदत टिकी रही जिन लोगों ने सोलार रिटर्न में बुरी आदत शुरू की, जैसे कि किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया या किसी ने तंबाकू गुटखा खाना शुरू किया, तो जब उन्होंने वो चीज़ अपने लूनार रिटर्न पे शुरू की थी और 1 महीने तक उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहे, उन लोगों की आदत कभी भी नहीं छूट पाई। लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों ने लूनार रिटर्न में या तो अपने बर्थडे पर ऐसी बुरी आदत शुरू नहीं की थी, वो आदतें छोड़ पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में मैं आज भी हूँ, और मैं ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जो मान्यताएं हैं
उनकी परख करने का तो मेरा कोई ये स्टैचर ही नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि उनकी परख करके मैं कुछ नई चीज़ें समझ पाऊँगा। एस्ट्रोलॉजी जिन ऋषि मुनियों ने इजाज़ किया है, एस्टैब्लिश किया है, वो लोग काफ़ी ब्रिलियंट थे, तो उनके सामने मेरी कोई ऐसी हस्ती नहीं है। आई फील हम्बल्ड व्हेन आई फाइंड सच थिंग्स। मेरे ये फाइंडिंग्स जब सामने आते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के, तब मुझे ताज्जुब भी होता है और मुझे हर्ष भी होता है कि ओके, फाइनली दिस एस्ट्रोलॉजिकल रूल इज़ एप्लीकेबल और इसकी एप्लीकेशन इस तरह से मुझे करनी चाहिए। तो अगर आप अपने बर्थडे पर नई आदत डालते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपका लूनार रिटर्न हो रहा है तब भी अगर आप नई आदत डालेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बुरी आदतें कब छोड़नी चाहिए, ये सवाल भी हो सकता है ना चावला जी सबके दिमाग में। तो बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी सोलार रिटर्न और लूनार रिटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो कहते हैं कि माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन इज़ सो एंड सो, एक्चुअली ये जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है वो हम आने वाले साल के लिए, जैसे 2021 के लिए अगर हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं तो वो बेमतलब नहीं है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम अपने खुद के पर्सनल न्यू ईयर पे लेंगे। यानी अगर हम अपने बर्थडे पर ये तय करते हैं कि आज से मैं इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मन ही मन में ऐसी विभावना करते हैं और अगले 1 साल तक उस बुरी आदत से दूर रहते हैं, तो आप डेफिनेटली उस आदत से परे हो सकते हैं, उस आदत को छोड़ पाते हैं। और हर महीने भी हमारा जो नक्षत्र आता है, जन्म नक्षत्र, उसी राशि अंश कला विकला पे चंद्र आ रहा है, और अगर हम आदत छोड़ने की शुरुआत वहाँ से करते हैं और कुछ महीनों तक वो प्रैक्टिस जारी रखते हैं, मतलब आपको कोई व्यसन त्यागना है तो व्यसन का त्याग अगर आप उस दिन करते हैं लूनार रिटर्न के दिन, तो भी आप व्यसन से परे हो पाएंगे। है ना ये इंटरेस्टिंग और काम की चीज़। दोस्तों, अहमदाबाद तक में हम ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हम तहे दिल से आपके साथ ज्ञान बांटते हैं, तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप प्लीज़ अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज लाइक करिए और हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने परिचितों को भी कहिए कि अहमदाबाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अहमदाबाद तक का फेसबुक पेज लाइक करें, ताकि उन्हें न सिर्फ ज्योतिष से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें मिलती रहें, लेकिन उसके साथ साथ हम जो मनोरंजन के कार्यक्रम देते हैं उसका भी वो लोग लुत्फ़ उठा पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।